आज हम बात करते हैं अल्जाइमर डिसीज़ के बारे में, जो आजकल एक कॉमन डिसीज़ों में से एक हो गया है। तो अल्जाइमर डिसीज़ एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से ब्रेन श्रिंक होने लगता है, यानी एट्रोफी होने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो ब्रेन सेल्स हैं, जैसे मैं कहा था न्यूरॉन्स और ग्लिया, वो मरने लगते हैं। और इसका मेन कारण क्या है? तो जो प्रोटीन्स है, ब्रेन में जो प्रोटीन्स हैं, टैंगल्स और प्लेग, दो प्रोटीन्स हैं, वो दोनों प्रोटीन्स के माल फंक्शन की वजह से ब्रेन सेल्स जो न्यूरॉन्स हैं वो मरने लगते हैं, जिसकी वजह से एट्रोफी होने लगती है, जिसे अल्जाइमर डिसीज़ कहते हैं। और इसका एक मेन कारण है डिमेंशिया। जो डिमेंशिया है ये एक लॉस ऑफ मेमोरी है, एक ऐसी ख़तरनाक चीज़ है, भुलाड़गी, जिसको भुलाड़गी कहते हैं। अगर अल्जाइमर डिसीज़ हो जाता है, डिमेंशिया हो जाता है, तो एक इंसान काबिल नहीं रहता कि ख़ुद कोई एक डिसीजन ले, ख़ुद कोई काम कर सके, कोई चीज़ में भी कोई इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकता, इतना मजबूर कर देती है। और बहुत सारे काजेस हैं अल्जाइमर डिसीज़ के लिए। एक है अपना डाउन सिंड्रोम है, अपना प्लेक्स एंड टैंगल, जैसे बताया था मैं, प्लेक्स एंड टैंगल्स के माल फंक्शन की वजह से कभी एक्सीडेंट हो जाता है, हेड ट्रॉमा हो जाता है, उसकी वजह से भी होता है। एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन की वजह से होता है। और अपना लैक ऑफ एक्सरसाइज, जो लोग जो है कोई एक्टिविटी नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, ओबीस रहते हैं, तो इन लोग को जो है अल्जाइमर आने के बहुत सारे चांसेस हैं। और जिसको हाई बीपी रहता है, हाई कोलेस्ट्रॉल रहता है, वो भी जो है अल्जाइमर डिसीज़ के शिकार हो सकते हैं। तो हम इन लोगों का इलाज कैसे करें, मतलब अल्जाइमर डिसीज़ के मरीज़ों का इलाज कैसे करें, कैसे मैनेज करें? तो अभी देखा जाए तो सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट ही करते हैं, जैसे कोई एंटी डिप्रेसेंट देते हैं, कोई सेडेटिव्स देते हैं। तो इसी तरह जो है पेशेंट को सिर्फ जो है काम करते, सप्रेस करते हैं। तो अल्जाइमर डिसीज़ के लिए एक ऐसी दवा हम अपने हॉस्पिटल में बनाते हैं जो बहुत मुफीद है। जैसे कि ये है तुख्म रिहान, जिसे ऑसिमम बैसिलियम कहते हैं, और ये है अगर एक्विलिया मेलालिसिस कहते हैं, और ये है बाबूना, इसका भी इस्तेमाल करते हैं। और ये है असरोल, जिसे रोफेलिया सर्पेंटिना कहते हैं, और ये है सेना, जिसे सेना अलेक्जेंड्रिया बोटानिकल नेम है, और ये है लैवेंडर, जिसे उस्ते खुद्दूस कहते हैं। ये सारे जड़ी बूटियों को मिला के इसकी दवाई बनाते हैं और अल्जाइमर पेशेंट्स को देते हैं। और साथ ही साथ बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिसको अल्जाइमर हुआ है उसको थेरेपीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि जिसको डिमेंशिया हो जाता है अल्जाइमर के बाद, बहुत भुलाड़गी होती है, बहुत सारे कन्फ्यूजन रहते हैं, कोई डिसीजन नहीं ले सकता, सस्पेक्टिव रहता है, हर एक के ऊपर जो है शक्की मिजाज रहते हैं, हर एक के ऊपर शक करना, इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं उनके साथ। और कभी भी माइंड कंजेस्टेड रहता है, कंफ्यूज रहता है। तो इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए उनको भी जो है हम लोग नुतूल कराते हैं, जैसे शीरोदरा कहते हैं। वो अल्जाइमर डिसीज़ के लिए पर्टिकुलर हर्ब्स होते हैं, हरी जड़ी बूटी, उसी से उसका रोगन बनता है या रस बनाते हैं, उससे जो है शीरोदरा होता है। और उसके साथ जो है एक्यूपेंचर थेरेपी करते हैं, जो एक्यूपेंचर पॉइंट्स हैं अल्जाइमर के लिए, डिमेंशिया के लिए, उस पॉइंट में नीडल प्रिक करके इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन देते हैं। और इसी तरह जो है बहुत सारे हर्बल पेस्ट थेरेपी है, बहुत किस्म के हर्ब्स है, जिसका पेस्ट बना के पूरे ब्रेन स्टेम से लेकर स्पाइन के नीचे तक जो है अप्लाई करते हैं। और एक है फोमेंटेशन का भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें करने से वो जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जो प्रॉब्लम्स होते हैं, उनके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं।